हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का वीडियो देखेंगे, जिसमें मैं आज आप लोगों को कंप्लीट एपी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या फिर उसे हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, उसका एक ही लेक्चर में आपका पूरा एपी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एपी से आने वाला अप्रॉक्स हर एक क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर एपी कहते किसे हैं। तो वैसी श्रेणी श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक सीरीज। वैसी सीरीज जो कि एक दूसरे से रिलेटेबल हो। जैसे मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ ए कोमा ए प्लस डी, ये मैं डायरेक्ट एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि एक अगर आपके पास n का कोई वैल्यू दिया होगा तो इससे आप ये आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आपका ये कौन सा पद होगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं T1 T2 T3 T4, और ये क्या जाएगा हमारा दोस्तों Tn हो जाएगा। ये हमारा Tn पद है। इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला क्या होता है। जो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि अगर आपको पूछेगा Tn का वैल्यू क्या है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उतना डिटेल्स में मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि आपने एपी का फॉर्मूला लिख लिया कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पे ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, और एन का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ए को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, और डी को बोलते हैं पदांतर, या फिर इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शार्प अंतर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बस इतना समझना है कि कोई भी प्रश्न अगर एपी का आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको बस दो चीज़ आना चाहिए। एक ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, और डी बराबर किसको बोलते हैं, पदांतर या सार्वंतर। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको समझ लें कि ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब सार्व अंतर होता है। और एपी कहते किसे हैं, जो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d इसके टर्म में रहे। यानी कि अगर पहला पद इसका ए है तो इसके अगले पद में डी जुटेगा, तो एक बार फिर से डी जोड़ेंगे तो डी प्लस डी 2d जुटेगा। ऐसे वाले जो सीरीज में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी कहते हैं। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी एन का फॉर्मूला क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको याद होना चाहिए कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम लोग ए को कहते हैं प्रथम पद, डी को कहते हैं पदांतर या सार्वंतर। अब डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, तो डी का वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले को घटा देते हैं। यानी कि T2 माइनस T1 या फिर T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3 या फिर T5 माइनस T4। इस तरह से आप कितने भी, यानी कि एक आगे इस वाले पद में उसके पहले वाले पद को अगर आप घटा देंगे तो आपका डी का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। इन सभी का वैल्यू आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने टाइप फर्स्ट लिया है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रश्न दे सकता है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू दी हुई हो। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं पहला बना दे रहा हूँ, आपको सेकंड क्वेश्चन खुद से बनाना है। मैंने आपको बस इतना कहा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टी एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ए और डी का मान दिया हुआ है, अगर हम टी1 का वैल्यू निकालें, क्या है, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको फर्स्ट के 3 पद निकालने हैं। तो हम टी एन का मान बारी बारी से 1 2 3 लेंगे। तो T1 लेंगे आप, तो ए का मान 4 था दोस्तों, प्लस एन के जगह पे हमने क्या रखा है 1, तो 1 माइनस 1, और डी का मान हमें दिया हुआ पहले से -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4, ये एक में से एक जगह 0, 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो वो 0 ही होता है, तो हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगर हम T2 की बात करें तो ए के लिए वही मान होगा हमारे पास 4 जोड़, हमने यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखा है दोस्तों 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस वन, यानी कि 2 माइनस 1, और ब्रैकेट में d का मान क्या है दोस्तों हमारे पास -3। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 4 लिख देंगे हम, 2 में से एक जाएगा तो बचेगा क्या 1, और 1 गुना -3 क्या होता है दोस्तों -3, प्लस माइनस माइनस होता है तो -3, 4 में से एक जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
फिर हम लिखेंगे T3 इक्वल टू, यहाँ पर एन का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 3 माइनस 1 इंटू में माइनस 3। इसको जब आप घटाएंगे तो ये दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से ये जाएगा 2 और 2 माइनस 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि माइनस का सिंबल ज़्यादा बड़ा है यानी कि 6, तो 6 में से 4 क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास -2। यानी कि आपका जो AP का वैल्यू आ गया, ये प्रथम पद 4, अगला 1, अगला -2। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका हर एक पद में क्या हो रहा है, ये 3 की कमी आ रही है। इसमें 3 घट रहा है, फिर इसमें 3 घट रहा है, और आगे अगर आप चलेंगे तो इसी प्रकार से अगर आप इसमें 3 3 -3 जोड़ते चले जाएंगे या फिर 3 घटाते चले जाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, आपके पास A का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है, आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपके पास अगला प्रश्न लिया है कि AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखें। ऐसा क्वेश्चन जरूरी ही है कि आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये दे सकता है कि आपको 2 AP या फिर 1 AP दिया हुआ रहेगा। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको पहचानने बोला कि इसमें प्रथम पद कौन है और सारवंतर कौन है। मैंने आपको सारवंतर के लिए बता दिया फॉर्मूला T2 - T1, और प्रथम पद बोलते हैं पहले वाले पद को यानी कि A को। तो ये क्वेश्चन ईजी है, इसका आप लोग A और D का मान आसानी से निकाल सकते हैं। A का वैल्यू यानी कि जो पहला पद है क्या है दोस्तों हमारे पास 6, और D का वैल्यू क्या होगा दोस्तों T2 - T1। यहाँ पे T2 क्या है, यानी किसी भी दूसरे वाले पद में उसके पिछले वाले पद को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे T2 - T1 लूँ तो 3 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3। अगर आप -3 में से भी 0 घटाएंगे तो -3 ही आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, A बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास पहला पद 0.6, और D बराबर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों T2 माइनस का T1, यानी कि 1.7 में हम 0.6 को घटाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको घटाना आना चाहिए, तो इसका 0.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0.9 नहीं बल्कि 1.1 होगा इसका आंसर। आइए दोस्तों, वो सब तो बहुत इजी क्वेश्चन था, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। आपके पास ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक AP दिया होगा, इसका बोलेगा 18वां पद का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस AP का A निकालना पड़ेगा। A मतलब क्या होता है दोस्तों प्रथम पद, जो कि क्या है हमारे पास 1, और फिर आपको D निकालना पड़ेगा यानी कि T2 - T1। दूसरे वाले में पहले को घटाएंगे तो 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। आप 7 में भी 4 को घटाएंगे 3 आएगा, 10 में भी 7 को घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। और आपका n बराबर 18 दिया हुआ है, यानी 18वें पद का मान आपसे पूछ रहा है। आपको सूत्र मैं बार बार बता रहा हूँ कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों फॉर्मूला। निकालना आपको क्या है, T का मान क्या दिया आपके पास 18 है, यानी कि T 18 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, A की जगह पर 1 रख देंगे, D का मान हमने निकाल लिया 3, और n का मान दिया हुआ है 18। तो 18 माइनस 1 और गुना में 3 क्या होगा दोस्तों, 1 था पहले से 1 जोड़ 18 में से 1 जाएगा 17, 17 गुना 3 51। ठीक है दोस्तों, और 51 जोड़े क्या होता है हमारे पास 52। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैंने प्रश्न लिया है कि आपके पास एक दिया हुआ होगा AP बराबर इतना का अंत से 10वां पद याद करें। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न पूछ ले कि इसका अंतिम से, इस बार अगर पद इधर से स्टार्ट हो रहा है तो A का मान 4 होगा, और अगर अंतिम से पद स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास A का मान ये हो जाएगा 254। आपके पास प्रश्न में लिखा हुआ होगा अगर अंत से, तब A का मान पीछे से हम स्टार्ट करेंगे तो A का मान 254। अब D का मान क्या करेंगे, हम पहले वाले में तो इधर वाले में इधर घटा देते हैं, लेकिन हम इधर से AP में बढ़ रहे हैं, इस बार 4 में से 9 को हम घटाएंगे, यानी कि 4 - 9 बराबर क्या होगा दोस्तों हमारे पास -5। और हमारे पास दोस्तों n का मान दिया हुआ है 10। तो हम लिखेंगे T10 बराबर, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट बनाऊंगा, A का मान 254 यानी कि A प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 - 1, और इंटू में D का मान क्या है दोस्तों हमारे पास -5 254। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 में से जगह 9 और 9 बचे 45, माइनस है तो माइनस का 45। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या जगह हमारे पास 2, 45 में इसको घटाएंगे तो 5 4 9, यानी कि ये जगह दोस्तों हमारे पास 209। इसका अंतिम से 10वां पद 209 आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है AP में कितने पद हैं। अब आपके पास AP का प्रथम पद और अंतिम पद यानी A और TN दिया हुआ है, आपको n का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इससे A का मान पहले निकाल लेंगे। हम A का मान क्या होगा, जो प्रथम पद होता है, क्या है प्रथम पद हमारे पास 20, और TN मैंने आपको बताया था TN को हिंदी में अंतिम पद भी बोलते हैं, जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है कितना दोस्तों 100। ठीक है, आपको क्या निकालना है, D भी निकाल लेंगे हम, 25 में से 20 आएगा क्या होगा दोस्तों हमारे पास 5। आपको n का मान निकालना है, तो TN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे तो TN के जगह पर हम इस बार 100 रख देंगे। आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए, TN की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 100।
समझने वाली बात है। पूछ रहा था कितने पद हैं, यानी कि आपको n का वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने a का मान निकाला, d का मान 25 में से 20 घटाएंगे 5, और tn यानी कि अंतिम पद होता है 100। tn का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, tn का मान था 100, a का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 20 जोड़ n-1, क्योंकि हमारे पास n का मान हमें निकालना है, तो n-1, और d का मान दोस्तों हमारे पास 5 दिया हुआ है। ये 20 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 बराबर n-1 इंटू 5। 100 में से 20 करेंगे दोस्तों 80 बचेगा, इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास भाग में, बराबर n-1। इसको आप काटेंगे 16 पंचे 80। हमें किसका वैल्यू चाहिए दोस्तों, n का, तो n बराबर, n को इधर रहने देंगे, एक को इधर भेजेंगे, एक क्या है माइनस में, तो 16 प्लस 1 बराबर 17। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। हमने a का मान निकाला, d का मान निकाले, 25 में से 20 जाएगा 5, tn यानी कि अंतिम पद जिसको हम लोग 100 बोलते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा, आपसे पूछ रहा कितने पद हैं, यानी आपको n का मान निकालना है। tn के जगह पर tn, a के जगह पर a और d की जगह पर d। सबसे पहले इसका तरीका होता है कि a वाले को उधर भेजते हैं, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, अगर ये -20 होता इधर आके प्लस हो जाता, तो 100 में से 20 जाएगा दोस्तों 80, n-1 ये 5 का इसमें गुना में इधर गया तो भाग हो जाएगा, तो 80/5, 16 पंजे 80, ये -1 है, माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो 16 जोड़े 1 17 हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज का देखिए दोस्तों सबसे बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आपका हो सकता है 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रश्न है हमारे पास कि किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 हो, तो इनका 15वां पद याद करें। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो पिछले वाले जो क्वेश्चन बताया वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं। आपके पास प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 5वां पद, मैंने आपको बता दिया है। पद को किससे डिनोट करते हैं, tn से। 5वां पद यानी कि t5 का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, 26 आपके पास t5 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास अगला चीज क्या दिया हुआ है, इसका 10वां पद यानी कि t10 बराबर क्या दिया हुआ है, 51 यानी कि 51। आपसे पूछ रहा है 15वां पद इसका क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं इससे, ये आप 10 और 5 15 जोड़ के आप आंसर नहीं ला सकते हैं, आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। t5 का हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या था सूत्र, a प्लस n-1, n का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 5, n-1 तो 4 इंटू d बराबर का 26। इसमें जब आप सूत्र लगाएंगे तो a प्लस n-1 यानी कि 10 में से एक जगह दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, 9d बचेगा, और बराबर में 51। मैं एक करके दिखा रहा हूं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना दोस्तों, तो a प्लस a की जगह हमारे पास 9d, कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे हम, 5 में से एक जगह तो 4d बचेगा। अब आप देखिए दोस्तों, यहां से आप किसी एक का मान निकाल सकते हैं। क्यों ना हम इसको दोनों को घटा दें, अगर हम इसको क्या कर दें, हम घटा दें, तो हमारा a से एक कट जाएगा, ये क्या जाएगा 4 में से 9 जाएगा, तो माइनस का 5d बराबर, इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आपका जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 25, 25 25 50 से 51, ठीक है दोस्तों। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान हमारे यहाँ से क्या जाएगा दोस्तों 5, d का मान क्या निकालनी है हम 5। यहाँ से आप आसानी से किसी में भी, या तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए या फिर इसमें a का मान निकाल सकते हैं। हम इसी से बनाते हैं, बराबर 51 वैल्यू दिया हुआ था, a का मान हमें निकालना है, तो ये 9d को उधर भेजेंगे, तो 51 माइनस, ये क्या है प्लस में दोस्तों, उधर रहेगा तो माइनस होगा। d का मान क्या है हमारे पास 5, तो 9 पंचे 45, a का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 6। मैंने कुछ नहीं किया, आप तरीका बस समझेंगे अच्छे से। आपको बस तरीका अच्छे से समझना होगा कि हमने पहले t5 का वैल्यू लिख दिया 26 और t10 का वैल्यू 51। अब इसको बारी बारी से हम इसको तोड़ देते हैं फॉर्मूला पे। t5 के लिए हमने यूज किया है a प्लस 4d, कहाँ से लाए हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, तो a प्लस ये इसका 10 था तो 9d बराबर 51। यहाँ पर 5 है तो 5 में से एक जगह तो 4d बराबर 26। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया, तो आपको पता होगा चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो यहाँ पे सभी प्लस में है, तो ये माइनस माइनस माइनस, ए से हमारा कट जाएगा, 4 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 5d बराबर 26 में से 51 घटाएंगे तो माइनस का होता है दोस्तों 25। माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हमारे पास d बराबर, ये 5 से क्या जाएगा 25, 5 बार में कटेगा तो d का मान 5 जाएगा यहाँ से। अब हम इसमें d का वैल्यू रख देंगे, तो a बराबर, इससे भी आप निकाल सकते हैं, a बराबर ये 9d उधर जाएगा तो 51 माइनस 9d, d यानी कि 9 में 5 से गुना करेंगे 45, तो 51 माइनस 45 बराबर 6। हमने a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल लिया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या था, इसका 15वां पद यानी कि t15 निकालना है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप मुजवानी भी कर सकते हैं, a प्लस इसमें एक घटा दीजिए यानी कि 14d का मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। a का मान 6 और d का मान 5, तो 14 पचे 70, और 70 जोड़ 6 क्या आता है दोस्तों हमारे पास
76। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी प्रश्न में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इसका अगर 15वां पद नहीं पूछकर आपसे पूछ देता है इसका एपी क्या होगा, तो आप एपी को भी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने ए निकाल लिया और डी भी निकाल लिया दोस्तों हमने। तो अब एपी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी। इसके आधार पर आप 3 पद निकाल के आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। मैंने प्रश्न लिया है कि यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और इसके छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी ज्ञात करें। आपको 2 एपी के पदों का योग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है चौथे पद, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं T4 प्लस 8वें पद यानी कि T8 का वैल्यू आपके पास 24 दिया हुआ है। और आपके पास क्या दिया हुआ है, छठे यानी कि T6 प्लस 10वें पद यानी कि T10 बराबर 44 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों ए पी का मान क्या होगा, यानी आपसे ए पी पूछ रहा है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। T4 के लिए आपको याद हो जाएगा सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि इसमें ए घटा के उसमें डी से गुना कर दीजिए, तो 3D प्लस T8 है, इसमें भी क्या हो जाएगा ए प्लस हमारे पास जाएगा 7D, ए घटा देंगे आप आसानी से कर सकते हैं इसको भी, ए प्लस 5D प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 9D बराबर 44। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। ए प्लस ए दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 3 10D, ए वाले को ए वाले से जोड़ते हैं और डी वाले को डी वाले से, तो 9 1 10 4 14D बराबर 44। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ए को ए से कैंसिल आउट किया था, यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास 2a और 2a आ रहा है, यानी कि इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2a प्लस 10D बराबर 24। आपको ऐसे में कोई भी प्रश्न अगर दे दे तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा, बस वहाँ पर अंक चेंज हो सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 2a से 2a कट जाएगा, 10 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 4D, 24 में से 44 घटेगा तो माइनस का दोस्तों 20 बचेगा। माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे, डी का मान क्या हो जाएगा, इससे ही भाग लगेगा 5। हमने डी का मान दोस्तों निकाल लिया है 5। किसी एक में डी का मान रखेंगे, आपका ए का मान आसानी से आ जाएगा, जैसे कि हम इसमें रख रहे हैं, यानी कि 2a प्लस 10D बराबर क्या है दोस्तों हमारे पास 24 दिया हुआ है, डी का मान हमने 5 निकाला है, तो 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 24। 2a बराबर 50 को उधर भेजेंगे तो 24 माइनस 50, तो 2a बराबर इसमें आप इसको घटाएंगे जब, तो ये माइनस का 16, क्योंकि माइनस में 50 का सिंबल ज़्यादा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 8। हमने ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। मैंने आपको बताया था एपी के लिए क्या होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D। आप नॉर्मली 3 पद भी निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान क्या निकाले हमने -8, ए प्लस डी, यानी इसमें इसको आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 3, इसमें आप इसके दोगुने से जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, ये दोस्तों -3 होगा, और इसमें इसके दोगुने यानी कि 5 दूनी 10 में से -8 को जोड़ेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 2। ये इसी तरह से चलता जाएगा। यही आपका दोस्तों फाइनल रिजल्ट आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन भी आया है। हमने प्रश्न लिया है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य होती है। आपको टोटल नंबर ऑफ संख्या निकालना है। हो सकता है इसकी जगह पे ये पूछ ले कि 3 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो सब में तरीका वही होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्या किसे कहते हैं, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होती है दोस्तों, यह जो है 100 से शुरू होकर कहाँ जाती है 999 तक। 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 100 से शुरू होकर 999 तक जाती है। अब इसमें 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 100 में तो 7 से भाग नहीं लगता है, तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे जो कि 7 से इसका डिवाइड हो। जब इसमें 7 से भाग देंगे तो सबसे छोटा नंबर 105 होगा, जिसमें 7 से भाग लगेगा, क्योंकि 14 सती क्या होता है दोस्तों 98, तो 14 से 1 ज़्यादा यानी 15 से भाग देंगे तो 15 सती 105 होता है। इसमें फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 119। इसी प्रकार से अंतिम पद इसमें 7 से भागने लगता है, तो इसमें 994 अगर आप लेते हैं, इसमें भाग दीजिए आप 7 एकम 7 7 चौक 28 7 दूनी 14, यानी कि आपका अंतिम पद जो है 994 होगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं डिवाइड कर करके भी, कि एक इसमें 100 में आपको एक ज़्यादा से भाग देना है और 999 में एक कम से भाग देना है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में नहीं लेनी है। हमारा एपी आपका बन के तैयार हो गया है, जिसके लिए हमारा ए का जो वैल्यू है वह क्या है दोस्तों हमारे पास
105, ए का वैल्यू 105, डी का वैल्यू तो हमारा ये 7 का डिफरेंस है, तो डी का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 7, और हमारे पास टीएन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों अंतिम पद, वो हमारे पास क्या है 994। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। आपके क्या पूछ रहा है कितनी संख्याएं हैं, यानी कि जो एन है इस एन का वैल्यू निकालना है, तो आप आसानी से एकदम तुरंत निकाल सकते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू क्या है 994 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है दोस्तों 105 एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख देंगे। आपको एन का वैल्यू चाहिए, मैंने आपको बताया था ऐसे प्रश्न में एन के वैल्यू निकालने के लिए ए को इधर भेजेंगे, इसमें इसको क्या करेंगे दोस्तों हम घटाएंगे। ये जगह हमारे पास 8 8 9 9 एक 10 एक 8 एक 9। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा n माइनस वन, और ये क्या है 7 7 से इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे, क्योंकि 7 से इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। हमारा n माइनस वन का जो वैल्यू आएगा वो होगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 सत्ती 49, यानी कि n का जो मान होगा वो दोस्तों हमारे पास 128 फाइनल रिजल्ट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं इस प्रश्न में कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या दोस्तों 128। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे वाले कुछ एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक यानी कि हमने आपको भी डायरेक्टली एपी बताया, अब हम लोग क्या देखेंगे एपी में जोड़, यानी कि सभी संख्याओं का योग क्या होता है उसको डिनोट करते हैं एस एन से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग दोस्तों एस एन से। एस एन बड़ा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 2a हो जाएगा। एस एन बराबर क्या था दोस्तों, ये दिख नहीं रहा है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन बराबर इसको आप लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन। दोनों फॉर्मूला एक ही होता है। अगर आपके पास अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट ये लगाएंगे, अगर आपके पास नहीं दिया हुआ है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको पता है टी एन का फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये 2a को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर ये हो जाता है। ये बस नॉर्मली एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, आपका प्रश्न आसानी से बनेगा। चलिए दोस्तों हम प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने सबसे पहला प्रश्न लिया है। आपके पास एक एपी दिया हुआ है, इसके 20 पदों का योग आपसे पूछ रहा है, जिसमें आपके पास ए बराबर दिया हुआ है, पहला पद ए को से डिनोट करते हैं 99, डी यानी कि दूसरे में पहले वाले घटाएंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास -4, क्योंकि 95 में से 99 घटाएंगे तो -4 होगा। और आपके पास एन का मान दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है एन का मान। आपके पास देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला में अगर आपके पास अंतिम पद यहाँ पर दिया हुआ होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो हमें अंतिम पद को भी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एस एन इजक्वल टू 20वां पद नहीं पूछ रहा है, 20 पदों का योग पूछ रहा है, तो एस एन अगर 20वां पद पूछता तो टी एन लगाते हैं। एस एन बराबर क्या था फॉर्मूला n/2, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसमें n का मान क्या दिया दोस्तों हमारे पास 20 पदों का योग, यानी कि 20 का बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान हमारे पास दिया हुआ है 99 प्लस n का मान 20 और d का मान हमने निकाला है -4। बस दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, माइनस का जगह 76, तो 10 गुना इसमें आप 76 घटाएंगे तो 6 2 8 7 2 9 122, यानी कि 1220 आपके पास फाइनल रिजल्ट आंसर हो गया। अब ये मत पूछेगा कि इसको हमने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि ए का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, एन का वैल्यू 20 रखेंगे, डी का वैल्यू -4 था, -4 को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं करना इस प्रश्न में। अब आप इसको सॉल्व करने आना चाहिए। 2 से इसमें गुना करेंगे 198, 20 में से घटाएंगे 19 और 19 गुना 4 76, चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का 76, और इसमें इसको घटाएंगे तो 122 होता है। 20 में से 2 से भाग देंगे तो 10, 10 गुना 122 1220 आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का हमें लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 6 से विभाज्य 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसके जगह पे आपको योग में किसी भी तरह का प्रश्न दे सकता है, तो अगर आप आसानी से टीएन का वैल्यू निकाल सकते हैं तो एसएन का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको टीएन निकालने सिखा दिया, तो आप टीएन का मान निकाल के एसएन का सूत्र लगाएंगे, आपका आसानी से कोई भी प्रश्न होगा आपका वो बन जाएगा। ये मैं आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 6 से विभाज्य 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एपी निकालना पड़ेगा। 6 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 100, यह आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको एपी निकालना होगा जो 6 से कटना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या जो इसे विभाज्य होती है 6 12 18 ऐसे सी होगा, और लास्ट में क्या जाएगा ये हमारे पास 6 से आप इसको एक कम टाइम में भाग दें तो 6 कम 6 छता के 36 16 छक 96, यानी कि लास्ट जो हमारे दोस्तों 96 पूरा पूरी 6 से भाग लग जाता है। 6 कम 6 7 36, यानी बस ए का वैल्यू 6 आ गया, डी का वैल्यू 6 आ गया और टीएन का वैल्यू 96 आ गया।
आपसे पूछ रहा है पदों का योग, यानी कि SN बराबर, आप ये अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस टी एन, लेकिन आपको यहाँ पर n का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इससे आप n का वैल्यू आसानी से पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ, टी एन बराबर सूत्र होता है हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टी एन का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, 96 बराबर a का मान 6 जोड़ n माइनस वन इंटू 6। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। 6 इधर आएगा, घटेगा 90 बराबर n माइनस वन इंटू का 6, 6 से इसको काटेंगे तो 15 छक 90, 15 बराबर n माइनस वन, n का मान जो है 16 आएगा दोस्तों। ठीक है, या आप इसमें डायरेक्ट भी 6 से भाग देके 16 निकाल सकते हैं। तो हमारा S16 बराबर 16/2 इंटू ए का मान 6 जोड़ टी एन का मान 96। ये भाग देंगे, इसको 8 आएगा, गुना में इसको जो आप ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 102, गुना करेंगे 8 दूनी 16 और 8 का 8, 816 दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आज एपी कंप्लीट है। एपी पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।